हेलो दोस्तों, आप सभी को एम हीरा का सलाम। जैसा कि आज से जो है सो आपको कक्षा 10 की जो है गणित की जो है पढ़ाई आपको स्टार्ट होने जा रही है, चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, तो कक्षा 10 में जो है गणित की पढ़ाई में सबसे पहले चैप्टर में जो है आप क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे आपको देखने को मिलेगा संख्या के बारे में। ठीक है, वास्तविक संख्या के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो है वास्तविक संख्या के बारे में जो है सो आप वैसे भी तो है जानते ही होइएगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। उसमें जो है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या ये सभी होता है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, ठीक है, भाज्य अभाज्य ये सभी होता है। ठीक, उसी को जो है यहाँ कुछ अलग टाइप से जो है आपको बताया गया है, और टाइप तो कुछ नहीं है बल्कि जो है यहाँ जो है SCF कुछ अलग टाइप से बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो है हमको SCF जो है बताया गया है, इसको थोड़ा हमको समझना है। क्या समझना है ये आप ध्यान दीजिए। यहाँ कह रहे हैं प्रश्नावली 1.1 में जो है सो निम्नलिखित संख्याओं का SCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। ठीक है, तो यहाँ जो है असल में आपको जानना क्या है, तो ये सुन लीजिए। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, ठीक है, इसके थ्रू आपको क्या करना है, SCF यानी कि मौ 100। ठीक है, हिंदी में इसको मौ 100 बोलते हैं, SCF को, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, आपको कौन कौन से प्रश्न को हल करना है, एक इसका, दूसरा इसका और तीसरा इसका। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम आपको जो है कुछ बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको भाग आता होगा, ठीक है, और महत्तम भी आता होगा। महत्तम जो है आपको 2-3 प्रकार से निकाला जाता है, जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से, लघुत्तम विधि से, भाग विधि से। लेकिन यहाँ जो महत्तम समापवर्ती यानी SCF है कुछ अलग विधि से है भाग विधि से ही, लेकिन थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट जो है फॉर्मूला टाइप पे जो है इसको बैठाया गया है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं। आपको ये समझना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि होता क्या है। तो जैसा कि आप भाग जानते होइएगा, ठीक है, 5 में हम क्या कर रहे हैं, 5 में हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं किससे, 3 से। ठीक है, अब 5 में जब हम 3 से भाग देते हैं तो क्या देखते हैं कि 5 एका 5, 5 में हम 3 से जब भाग देते हैं तो क्या देखते हैं, 3 एका 3, यहाँ 3 एका 3 लिखते हैं। ठीक है, माइनस करते हैं, यहाँ 2 बचता है। अब यहाँ आपको क्या होता है ये समझना है कि इसको आप बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, जिसको ये एल्गोरिथम विधि में इसको A माना गया है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, भागफल। ठीक है, ये क्या होता है, ये भागफल होता है। इसको आप क्या बोलते हैं, भागफल। इसको भागफल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है ये आपका भागफल होता है, पर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शेष। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और इसको क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं। अब यहीं पे आपको ध्यान देना है, इसको A बोलते हैं हम एल्गोरिथम विधि में, इसको B बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, Q बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। ठीक है, ये R हो गया और ये आपका क्या हो गया, Q हो गया। ठीक है, और इसको हम भाज्य को A बोलते हैं और भाजक को क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। अब ये एल्गोरिथम विधि होता क्या है, तो ये आप समझ जाइए। यहाँ क्या है कि A बराबर क्या होता है, B, फिर Q, उसके बाद प्लस R दिया जाता है। ठीक है, अब इसको जो है आप हिंदी में समझिए। हिंदी में क्या होता है, भाज्य। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक। ठीक है, भाजक, उसके बाद क्या होता है, गुणे, ये Q है, Q क्या है, भागफल। ठीक है, भागफल। ठीक है, यहाँ इसको हम क्या करते हैं, इसको साइड कर लेते हैं। चलिए, इसको क्या किए, हम साइड कर दिए। थोड़ा सा जो है यहाँ आप आसानी पूर्वक जो है समझिए। ठीक है,
यहाँ देखिए भाज्य में क्या होता है, भाज्य से जो है भाजक से भाग दिया जाता है भाज्य में, और जो निकलता है वो क्या होता है, यहाँ भागफल होता है, और यहाँ क्या होता है, शेष होता है। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो है आप आसानी से लिख सकें। चलिए कुछ इस प्रकार से प्लस हम आर कर देते हैं। आर मतलब क्या हो गया, मेरा शेषफल हो गया। आर मतलब शेषफल, ठीक है। तो इसको ठीक ऐसे ही इनको बैठाया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको समझना है और कुछ नहीं है। यहाँ क्या है, कुछ इस प्रकार से ही इसको बैठाया गया है। इसको आप देख सकते हैं कि ए यानी भाज्य बराबर जो है क्या है, भाजक गुने भागफल, यानी बी क्यू, बी जो हो गया भाज्यक हो गया, और क्यू क्या हो गया, भागफल हो गया, प्लस आर, आर शेष हो गया। तो ये आपको समझना है, और इसको समझने के बाद जो है आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखें। यहाँ आप कह सकते हैं कि ये हमेशा छोटा होता है। यहाँ क्या होता है, आर जो है, ये आर जो है किससे, बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। इसको हम हटा देते हैं, या फिर आप नोट कर लीजिए। चलिए इसी विधि पे हमको चलना है। क्या करना है, इसी विधि पे हमको यहाँ जो है एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो हम प्रश्न यहाँ एक ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, हम प्रश्न जो है एक ले लेते हैं, कितना है 135, और क्या है, और है 225। यहाँ देखिए इसको हमें जो है एचसीएफ निकालना है, किस विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा। तो आपको ये फॉर्मूला पे लिखना है। तो इसमें क्या होता है कि ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें ए और बी कौन है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमेशा ए कहलाएगी। यहाँ जो है ये ए है, और यहाँ जो है ये बी है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या हमारा हमेशा ए रहेगा, और उसके बाद जो छोटी संख्या होगी वो मेरा बी होगा। तो यहाँ हम ए बराबर आसानी से लिख सकते हैं 225, ठीक है, बराबर क्या 135। अब 135 इस प्रकार से तो हम बराबर लिख दिए, पर ये कब बराबर होता है, तो आप इसको भाग दे करके देखिए कि कितना मेरा जो है भागफल निकलता है और कितना मेरा शेष निकलता है। तो यहाँ Q के स्थान पे हम खाली दे दिए, फिर यहाँ जो है प्लस आर, हम आर के जगह भी हम क्या किए, खाली दे दिए। अब इसको थोड़ा इस प्रकार से समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इस प्रकार से हम क्या समझते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए इसको भी हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा आप समझिए, इसको क्या करना है, थोड़ा सा आपको समझना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ कुछ इस प्रकार से आपको समझना है। क्या समझना है कि Q मेरा क्या है, खाली स्थान है, R जो है वो भी खाली स्थान है, पर इसका भरपाई कैसे होगा ये आप हमको बताइए। चलिए इसको हम कहाँ, चलिए इसको जो है हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो है आसानी से देख पाइएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या करते हैं, भाग देते हैं किससे, 225 में जो है 135 से, कितना से भाग देते हैं आप, 135 से, ठीक है। तो आप क्या निकलता है, 135 सेकंड 135, अगर हम दोबारा दे देते हैं 2 मरतबा, तो ये मेरा कितना हो जाता है, 270 हो जाता है, जबकि मेरा जो है सिर्फ 225 है, इसलिए 1 मरतबा आया। और यहाँ जो घट के बचेगा वो मेरा क्या होगा, आर का मान आ जाएगा। तो यहाँ 0 हुआ और ये 9 हुआ, ठीक है, ये मेरा कट गया, यानी 0 कह दीजिए। अब इस 90 को हम कहाँ लिखेंगे, ये तो मेरा शेष है, ये क्या है, शेष है। तो शेष कहाँ लिखाएगा, शेष तो मेरा यहाँ लिखाएगा। तो यहाँ हम 90 लिख दिए। और ये क्या है, ये मेरा भागफल है, ये भागफल मेरा 1 आया। चलिए हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है मेरा क्या हो गया, बी क्यू और प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आगे का स्टेप हम देखते हैं
कि अगला स्टेप में ये अब जो है मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना होगा 135, ठीक है, बराबर। अब ये जो ये क्या है, इसमें यहीं पे आपको ये भी पॉइंट समझना है, ठीक है। यहाँ पे अब ये मेरा ए हो जाएगा और ये जो शेष बचा हुआ है ये मेरा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, तो 90। अब 135 को 90 से कितना मर्तबा हम तोड़े जो यहाँ r बराबर 0 आ जाए, ठीक है, क्या हो जाए, r बराबर 0 आ जाए। हम आपको ये भी क्लियर करेंगे कहाँ पे जाके आपको रुकना है, ठीक है। तो यहाँ आइए, 135 को हम क्या करते हैं, 135 में जो है अब 90 से भाग दे देते हैं, ठीक है, 90 से भाग देते हैं, 9 दूना 18, एक 2 मरतबा अगर देते हैं तो 180 हो जाता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, फिर एक मरतबा देते हैं तो 90 दिए। अब इसको क्या किए, माइनस कर दिए, 5 आया और यहाँ कितना आया, 4 आया, ठीक है, ये कट गया, 13 में से 9 घटा 4 यानी 45। ये मेरा आर आ गया और ये क्या हो गया, ये मेरा क्यू आ गया, ठीक है। तो क्यू के स्थान पे क्या है, गुने, यहाँ फिर खाली है और ये प्लस आर के स्थान भी खाली है। तो आर के स्थान पे क्या है, 45 है, यहाँ हम 45 लिख दिए। फिर यहाँ ये क्या है, क्यू के स्थान पे 1 है, 1 लिख दिए, यानी 90 का 90 और 45 जोड़ देंगे तो मेरा कितना 135 आ जाता है। चलिए फिर आपको हम आगे समझा रहे हैं, थोड़ा इसको जो है गौर से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो है स्टेप बाय स्टेप इसको देखते रहिएगा ताकि जो है आप मिस ना करें, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको यही समझना है, जैसे ही 135 आया था यहाँ, ठीक वैसे ही 90 जो है अब यहाँ आ जाएगा। अब 90 कहाँ आ जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा, बराबर कीजिए और फिर ये 45 क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इस 45 से 90 में भाग दीजिए। तो 45 से 90 में हम 45 से क्या करते हैं, 90 में जब भाग देते हैं तो 2 मरतबा लगता है, ठीक है, 90। अब ये क्या हो गया, पूर्ण रूप से 0 हो गया, यानी r बराबर अब क्या हुआ, 0 हो गया और q बराबर जो है ये आ गया 2। तो यहाँ 2 लिख दिए, फिर प्लस r बराबर 0। अब यहाँ आपको यही चीज़ ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है ये देख लीजिए। यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है, ठीक है, कि r का मान जब 0 आ जाए, यहाँ जब 0 आ जाए, ठीक है, यहाँ क्या हो जाए, 0 जब आ जाए तो मेरा प्रश्न यहीं ख़त्म हो जाता है। अब ये लिखने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पहला चरण, यानी एक चरण, आप एक चरण लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, 2 चरण, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, 3 चरण। चलिए ये भी आप समझ गए कि ये 1 चरण, 2 चरण और ये 3 चरण। खैर कितना भी चरण जाए, जब तक ये 0 ना आ जाए यहाँ पे, तब तक आपको काम करते जाना है। मतलब क्या कि आपको जो है r बराबर जो है 0 आना चाहिए। जब 0 आ जाए तो समझ जाइए मेरा प्रश्न वहाँ पे अब समाप्त हो गया। अब मेरा SCF भी निकल गया। तो SCF कैसे निकल गया, तो यहाँ ये आपका SCF है। कौन सा SCF है, ये आपका SCF है। ये ध्यान दीजिए कि यहाँ जो है ये HCF है, यानी जिस चरण में r का मान 0 आ जाए उस चरण का जो है भाजक जो होता है, भाजक यानी b वाली संख्या, वही आपका क्या होता है, SCF होता है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे जो है हम आपको समझाने के लिए इस चरण को जो है हम उपयोग किए थे। अब इसको हम हटा देते हैं, लिखने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है। यानी ये आपको नोट रखना है कि r बराबर क्या होता है, 0 होता है, और जब तक 0 ना आ जाए तब तक आपको ये प्रक्रिया करते जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए, या फिर इस तरीक़ा से आप यहाँ ये भी ले सकते हैं, ठीक है। क्या ले सकते हैं, यहाँ आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत है और थोड़ा सा जो है यहाँ त्रुटि है। क्या त्रुटि है कि 0 की ऊपर वाली संख्या को आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी त्रुटि ये है कि मान लीजिए जिस संख्या में अगर हमको 90 और 45 में बोल दिया जाए कि इसका SCF क्या होगा, तो यहाँ तो वो संख्या आएगा ही नहीं। यहाँ तो हमको 2 ही संख्या रहेगा, तब कब कैसे आएगा। तो इसलिए आपको ये विधि याद रखना है कि जिस चरण में r बराबर 0 आ जाए
उसी चरण का जो है बी वाली जो संख्या होगा, बी का मान जो होगा वही मेरा HCF होगा। तो यहाँ HCF बराबर कितना हुआ, HCF बराबर कितना हुआ 45। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीक़ा से कुछ ऐसा आपको देखने को मिला। अब आइए अगला प्रश्न में हम इसी तरीक़ा से समझते हैं। चलिए, ये मेरा जो है एक विधि जो है एक प्रश्न हो गया। अब यहाँ हम दूसरा प्रश्न को लेते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी क्या कह रहा है ये देखते हैं। हम जो है दूसरा प्रश्न जो है हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है मेरा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है जहाँ q कोई भी पूर्णांक हो। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ क्या कह रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 जहाँ q जो है कोई पूर्णांक है। तो यहाँ आप समझ जाइए, यहाँ जो है सबसे पहले विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है किसे कहते हैं ये आप पहले समझ जाइए। फिर उसके बाद q के स्थान पे कोई भी हम संख्या यानी कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझना आपको ये है कि सम और विषम कहते किसको हैं। सम किसे कहते हैं, सम वैसी संख्या को बोलते हैं जिसमें 2 से भाग देने पे पूरा पूरी कट जाए। क्या हो जाए, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पे जो है क्या आना चाहिए, r बराबर 0 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, सम किसको बोलते हैं, r बराबर 0 आना चाहिए। ठीक है, और विषम किसको बोलते हैं, r बराबर जो है कोई भी संख्या आ जाना चाहिए। ठीक है, तो r बराबर जो है जो भी संख्या आएगा वो विषम ही आएगा। तो सम विषम कैसे समझते हैं, जैसे 1 लिखते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर जो है यहाँ 4 लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख दिए। ये तो हम प्राकृतिक संख्या लिखे, लेकिन कौन सा, धनात्मक। ठीक है, धनात्मक संख्या लिखे। कौन सा संख्या, धनात्मक संख्या। अब यहाँ 0 लगा देने से ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या। यहाँ आप ऋणात्मक भी संख्या समझ जाइए, -1, -2 और -3 और -4। ठीक है, ये सभी संख्या क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गई। यानी माइनस वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। ठीक है, ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। ठीक है, 0 की इस साइड वाली जो भी संख्या है वो प्लस में है, ये क्या है, ये प्लस में लिखा हुआ है, और ये जो है माइनस में लिखा हुआ है। तो माइनस वाली संख्या को हम ऋणात्मक बोलते हैं और प्लस वाली संख्या को क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं। चलिए, अब इसमें हमको समझना है कि सम विषम कौन सा है। तो आप ध्यान दीजिए कि 1 में जो है यहाँ इसको क्या करते हैं, ये तो आप समझ गए कि धनात्मक और ऋणात्मक किसको कहते हैं, हम ऋणात्मक बोलते हैं, प्लस वाली संख्या को धनात्मक बोलते हैं। अब हम सम और विषम जान लेते हैं। तो सम विषम जो है ये भी जान लेते हैं। अगर संख्या के बारे में आपको पूरी जानकारी लेना है तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में संख्या वाली वीडियो होगा, वो उस पर आप जा करके जो है सभी संख्या के बारे में, वास्तविक सभी संख्या के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। वहाँ हम पूरा डिटेल से जो है बताए हैं आपको, लेकिन फिर भी यहाँ आपको एग्जाम्पल के रूप में हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ क्या हो गया, इस ऋणात्मक को तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ऋणात्मक के बारे में जो है हमको चर्चा ही नहीं किया गया है, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, हम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। यहाँ जो है 0 भी धनात्मक है। ठीक है, तो चलिए इसको हम रख लिए हैं। अब यहाँ क्या करना है ये ध्यान दीजिए, विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, जिसमें 2 से भाग देने पे शेष जो है क्या आना चाहिए, कोई भी संख्या आनी चाहिए, लेकिन शेष आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ शेष जो है यानी r बराबर जो है 0 छोड़ करके, 0 नहीं आना चाहिए, बल्कि 1 हो, 2 हो, 3 हो। 2 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 जब ही आएगा तो 2 से भाग देने पे ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। 3 हो, यानी r बराबर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी विषम संख्या आना चाहिए। ठीक है, विषम संख्या किसको बोलते हैं, तो यहाँ देखिए 2 में अगर आप 2 से भाग देते हैं तो क्या होता है, 2 में अगर 2 से भाग देते हैं तो 2 × 2, यहाँ आ गया ना, r बराबर 0। ठीक है, फिर यहीं पे आप क्या कीजिए,
चलिए इसको हम यहीं रहने देते हैं, इस संख्या को हम बदल लेते हैं, तो इसलिए 2 क्या हो जाता है, मेरा सम संख्या हो जाता है। तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, इसको हम सम वाली श्रेणी में रख देते हैं। ठीक है, 0 को तो खैर इसको यहीं आप रहने दीजिए। ठीक है, 1 मेरा क्या हो गया, विषम हो गया। चलिए यहाँ सम विषम पहले समझ लेते हैं, फिर उसको हम देखते हैं। यहाँ फिर 3 अगर हम देते हैं तो 3 में क्या देखते हैं हम, 3 अगर देते हैं तो 2 1 2, और यहाँ क्या हो जाता है, शेष में जो है 1 बचता है। शेष में क्या बचता है, घट के क्या बचता है, 1 आता है। यानी r बराबर आपको कोई भी संख्या निकल के आ गया, 1 आ गया, लेकिन कौन सी संख्या आ गया, जो 2 से कट ही नहीं रहा है। ठीक है, 1 में अगर भाग देते हैं तो वो पॉइंट में आता है आंसर, लेकिन हमको क्या है, तो 3 भी मेरा विषम है और 4 मेरा सम हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 4 जो है मेरा क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। 4 में जब हम 2 से भाग देते हैं तो 2 दूना कितना होता है, 4 होता है, ये 0 हो जाता है ना। इसलिए यहाँ जो है 4 क्या हो गया, 4 मेरा सम संख्या हो गया। चलिए, तो सम विषम इस तरह से जो है आप समझ लिए कि सम संख्या किसको बोलते हैं और विषम संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ 2 हो गया और 4 हो गया, ये 2 और 4 क्या है, सम संख्या है। अब आइए हम प्रश्न को अच्छी तरीक़े से जानते हैं। ये आपको सम और विषम समझा दिए, धनात्मक और ऋणात्मक समझा दिए। अब जो है यहाँ जो है अब आपको करना क्या है और प्रश्न हमको कह क्या रहा है, ये हमको समझना है। तो आइए यहाँ हम जानते हैं, आपको सबसे बड़ी चीज़ 2 से भाग देने पे r बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 2 से भाग देने पे, और इसमें क्या है, ठीक इसका विपरीत है, 2 से भाग देने पे r बराबर 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये 1 को हटा देते हैं, r बराबर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, या फिर जो है कुछ भी कोई भी संख्या आए उसमें 1 आ ही जाएगा। किस में, इस विषम संख्या में। ठीक है, इस विषम संख्या में क्या हो जाएगा, r बराबर जो है आपको 1 देखने को मिलेगा है। तो ये सभी का सभी जो है ये क्या हो गया, आपका विषम संख्या हो गया। चलिए अब यहाँ मेरा प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिए। सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं 6q + 1। ठीक है, यहाँ 6q + 1, यहाँ ये आपको पता है 6 जो है सो मेरा तो b आता है, q जो है मेरा क्या होता है, भागफल होता है, और 1 जो है मेरा शेष होता है। तो 1 यहाँ जो है शेषफल में क्या, r बराबर तो दिया हुआ है, चलिए इसको हम रख लिए। तो ये स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ ये 1 जो है एक विषम संख्या है। ठीक है, तो खैर अब इसकी जांच हम कर लेते हैं। क्या कह रहा है, जहाँ q कोई भी पूर्णांक हो, तो q बराबर जो है आप कोई भी पूर्णांक ले लीजिए। कोई भी पूर्णांक का मतलब क्या कि कुछ भी आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कीजिएगा, 6 गुने मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं, तो पर भी मेरा ये विषम ही कहलाएगा। क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक ही कहलाएगा। यानी इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ये एक विषम संख्या ही होगा। अब कहिए कैसे होगा, तो यहाँ चलिए इसको हम मान लिए हैं, तो इसको यहाँ हम रखते हैं। ठीक है, चलिए इसको यहाँ हम रखें और इसको हम जांच करते हैं। जांच करने पे हमको क्या करना है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ क्या करना है, विषम की बात हो रही है, तो विषम संख्या में हम क्या कर रहे हैं, सभी संख्या में जो है 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, इसमें भी 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, यानी सम विषम में क्या होता है, 2 से भाग दिया जाता है, जो कि इसमें भाग देते हैं तो 0 आ जाता है, फिर इसमें भी भाग देते हैं तो शेषफल मेरा 0 आता है, पर इसमें जब भाग देते हैं तो शेषफल मेरा क्या आता है, 1 2 आ ही जाता है। 3 में भी भाग देते हैं तो r बराबर जो है शेषफल मेरा क्या आता है, 1 आता है। 5 में भी भाग देते हैं तो शेषफल मेरा कितना आता है, 1 आता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। तो ठीक यहाँ भी कुछ ऐसा ही आपको करना है। इसमें जो है q बराबर हम कोई भी संख्या ले लिए, अब 2 से हम भाग देते हैं तो क्या ये सम कहलाएगा या विषम कहलाएगा। तो आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे कितना आता है, 12। यहाँ जो है ये 2 जो है ना, यहाँ पे 2 जो है आपको यहाँ बताया गया है, q कोई भी पूर्णांक है, कोई भी मतलब आप अपने मन से कुछ भी ले लीजिए। ठीक है,
और तब जो है इसको मल्टीप्लाई करके देखिए और फिर उसमें जो है एक जोड़ करके देखिए क्या वो विषम संख्या आता है या सम संख्या आता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं 12 + 1, ठीक है, बट्टा कितना आता है 2। ये 2 मेरा जो है क्या सम विषम की पहचान है। ये 2 आप कहिएगा कहाँ से लाए हम, तो ये जो है 2 क्या है 2 से भाग देने पे सम और विषम की पहचान बताती है, ठीक है। तो इसमें अब ये 2 से हम भाग देते हैं तो क्या आता है, यहाँ देख लीजिए ये 13 हो जाता है, बराबर आप 13 लिख सकते हैं और 13/2 यानी 13 भी एक क्या है विषम है। 2 से भाग दीजिए, 2 छक्के कितना होता है 12 होता है, शेष में क्या बच जाता है 1 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह इसको हम जांचने पे हमको ये पता चलता है कि ये जो है एक विषम संख्या है। तो ये आप स्पष्ट रूप में कह सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ आप समझिए कि आपसे कह रहा है क्या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ क्या करें, धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या फिर जो है इसके रूप का हो सकता है विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का, यानी इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल ऑफकोर्स इस प्रकार से हम विषम संख्या लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप यहाँ हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम जांच करके देख लिए हैं। यहाँ पे आप फिर यहाँ कुछ भी ले लीजिए आप, ये ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ विषम संख्या भी लेकर के देखते हैं। 6 × 3 और +1 करते हैं तो क्या होता है 6 × 18 आता है मेरा और +1 मेरा 19 आ जाता है। देखिए 19 आया, 19 में अगर 2 से हम भाग देते हैं फिर भी मेरा वही आता है। यहाँ जो है क्या किए हैं हम, यहाँ क्या किए हैं, यहाँ जो है आप देखिए कि यहाँ पे हम 3 यानी q के स्थान पे जो है कोई भी पूर्णांक ले लिए हैं, कोई भी, यानी धनात्मक भी ऋणात्मक तो नहीं लिए हैं। यहाँ सम विषम आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन आपका जो संख्या आएगा वो विषम ही आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पे या जोड़ घटा करने पे आपको यही आएगा। 19 को हम इस प्रकार से इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, यही हमको कह रहा है। कोई भी संख्या आप यहाँ लीजिएगा उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ चलिए इसको हम थोड़ा जो है डिलीट कर देते हैं। अब आप समझिए यहाँ जो है, चलिए आप हमको बताइए क्या 19 को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। यहाँ 19 तो है नहीं, बट यहाँ हमको जो है q का मान जो है कोई भी, यहाँ क्या बोला गया है कि कोई भी पूर्णांक है। जहाँ q जो है कोई भी पूर्णांक है, आप कुछ भी यहाँ ले लीजिए, तब जो आपका जो है जोड़ घटा करके आएगा वो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका विषम ही आएगा। कौन सा विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा, ठीक है। यहाँ आएगा तो यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए तो आप इसको समझ गए कि इस तरीक़ा से ये, हाँ। अब यहीं हम क्या करते हैं तो ध्यान दीजिए, अगर 6q + अगर 2 देते हैं तो क्या इस फॉर्म में हम धनात्मक विषम पूर्णांक लिख सकते हैं। तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आप देख लीजिए, यहाँ कोई भी संख्या ले लीजिए, 6 के जगह जो है गुना करके जो है कोई भी संख्या आप ले लीजिए। मान लीजिए हम 2 नहीं 3 ले लेते हैं और प्लस ये कितना है मेरा 2 है। यहाँ हम अपने मन से जो है आपको ये 2 दे करके यहाँ सम संख्या ले करके दिखा रहे हैं, ठीक है। 2 के जगह आप 24 कर दीजिए, इसको क्या कीजिए 24 कर दीजिए। कुछ भी आप यहाँ रख के देखिए सम संख्या, तो आपको वो सभी संख्या इस फॉर्म में आप लिखिएगा तो क्या होगा, यहाँ वो सभी संख्या सम में आएगा। 6 × 18, 18 और 24 कितना होता है आप हमको बताइए। 18 24, 8 4 12 के 2, हाथ में 1, तो यहाँ क्या आता है 42। और 42 क्या होता है, 2 से भाग देने पे जो है ये संपूर्ण तरीका से कट जाता है, यानी ये एक सम संख्या है। यानी इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, किस फॉर्म में, ध्यान दीजिए, अगर इस फॉर्म में हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है मेरा, ये संख्या मेरा सम हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको धनात्मक विषम पूर्णांक की चर्चा हो रही है, तो ये जो है यहाँ पे आपको वही चीज़ हम समझाने का प्रयास किया है कि r बराबर जो है विषम संख्या होनी चाहिए, तो आपको जो है विषम ही निकलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ आपको वही चीज़ दर्शाया गया है, अब ज़रूरी नहीं है कि सभी का सभी। अब आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
चलिए ये आप देख लिए, इसको जो है आप प्रैक्टिकल कीजिए, ठीक है, अपने कॉपी पे बार बार रिपीट कीजिए और इसको जो है थोड़ा समझिए। अब जो है यहाँ 6q + 3 दिया है, तो फिर यहाँ 6q के स्थान पे आप कोई भी पूर्णांक ले लीजिए। यहाँ हम क्या करते हैं, 4 ले लिए हैं, 5 ले लिए हैं, कुछ भी आप ले लीजिए, इसमें से 6 ले लीजिए, कुछ भी यहाँ पे जो है कोई भी संख्या, इनमें से कोई भी संख्या आप ले लीजिए। किस स्थान पे, q के स्थान पे कोई भी संख्या आप ले लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ 5 ले लेते हैं, तो 5 ले लिए, ठीक है, और प्लस जो है मेरा क्या है, ये 3 है, ठीक है। अब इस सब को देखिए आप जोड़ करके तो क्या होगा, 30 और +3, तो आप बताइए हमको 33 जो है एक विषम संख्या है या नहीं है। स्पष्ट है कि 33 जो है एक विषम संख्या है। 2 से भाग देने पे क्या होता है, r बराबर जो है क्या आएगा, वो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये भी जो है विषम पूर्णांक है मेरा। इस तरीक़ा से इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हाँ, कि इसको भी हम लिख सकते हैं। बहुत हौला है, बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है कि सम विषम किस प्रकार से हमको जांचना है, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी इसको हम कर लिए, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ जब भी आपको q कोई भी पूर्णांक है, कुछ भी आप ले लीजिए, उससे कोई बहस नहीं है। फिर यहाँ जो है क्या है, 6q + 5। अब यहाँ भी एक विषम संख्या है r बराबर, इसका मतलब है कि हमको लग रहा है कि यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है 2 चीज़ इंडिकेट कर दिया है, 6 और 5। तो एक सम है, दूसरा विषम है, और q के जगह हम सम ले या विषम ले, फिर भी मेरा संख्या विषम ही आएगा। अब यहाँ देखिए 6 का 6 हम लिख दिए। अब q के स्थान पे आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई भी मतलब, चलिए हम 5 ले लेते हैं, इसमें भी हम 5 ले लिए, ठीक है, प्लस ये 5 हो गया। अब देखिए ये गुना है, 6 पंचे कितना होता है, 30 और +5, ये क्या हुआ, 35। ये भी 35 भी एक मेरा क्या है, विषम पूर्णांक है, लेकिन कौन सा, धनात्मक। धनात्मक आपको बताया है, ऋणात्मक और धनात्मक 1 2 3 जो है नहीं कुछ है, तो ये प्लस में है, ये धनात्मक होता है, यानी प्लस में 35 आ रहा है, माइनस में नहीं ना आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये भी एक विषम पूर्णांक है, ये भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ जो है आप जो है स्पष्ट रूप में जो है इसको भी हाँ इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस फॉर्म में। चलिए अब हम क्या करते हैं, तीसरी प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए ठीक है, कह रहा हमको किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न को आप नहीं समझ रहे हैं तो इसको बार बार पढ़िए, और यहाँ जो है कुछ कुछ चीज़ जो है नोट करने योग्य है, तो यहाँ आप नोट कर लीजिए। यहाँ क्या है, दोनों समूह, यहाँ जो है दो समूह के बारे में जो है बात किया गया है। तो दो समूह कौन सा है, एक 32 है, 32 सदस्य वाली, और दूसरा जो है सो ये 616 सदस्य वाली। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और करना क्या है, स्तंभ में, स्तंभ की अधिक संख्या हमको निकालना है, स्तंभ में मार्च करना है। ठीक है, सामान्य संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। तो असल में यहाँ हमको समझना है स्तंभ किसको बोलते हैं। तो आप जो है अक्सर टीवी या कहीं भी जो है आप देखे होइएगा कि कोई सेना जो होती है वो जो परेड करते हैं, मार्च करते हैं, तो लेफ़्ट राइट करते हुए आप देखते होइएगा। उसमें क्या होता है कि जिस लाइन में जो भी व्यक्ति, जो भी सेना आर्मी खड़ा होता है, वो एक लाइन एक सीरियल में खड़ा होता है। और अक्सर देखते होइएगा कि वो एक ही लाइन नहीं होता है, उसमें 2 4 5 6 7 लाइन होता है। ठीक है, और जब उसमें बराबर बराबर बांटा जाए तो उसमें जो है क्या होता है, एक वर्गाकार में आप देख सकते हैं, घनावाकार में कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिल सकता है कि खड़ा है और इस प्रकार से जो है क्या है, वो खड़ा है, और खड़ा है तो चारों साइड जो है आपको दिखने के लिए कुछ लंबा भी हो सकता है, कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है, यानी आप ऐसे भी उसको देख सकते हैं। इसमें क्या देखते होइएगा कि ये जो है, ठीक है, लाइन बाय लाइन जो है आदमी लगा हुआ रहता है ना। स्तंभ, यहाँ आदमी की जो जिक्र, स्तंभ मतलब होता है वैसे खुट्टा,
फुट्टा कोई चीज़ जो है गाड़ा जाता है यादगार के लिए, लेकिन स्तंभ मतलब खड़ा होना भी आप जो है मान सकते हैं। तो यहाँ आर्मी की चर्चा है, तो आर्मी पे आर्मी तो नहीं खड़ा हो सकता है, बल्कि वो एक लाइन लगता है, ठीक है, वो एक लाइन में क्या होता है, खड़ा रहता है, ठीक है। इस तरीक़ा से वो स्तंभ में जो है मार्च कर रहा है, ठीक है। तो ये आप जो है यहाँ पे यही चीज़ आपको बताया गया है कि दो सदस्य, दो प्रकार के जो है सेना है, और दोनों सेना जो है जब वो मार्च करेंगे तो कुल कितनी लाइन जो है लगेगी, ये आपको यहाँ पे दर्शाना है, ठीक है। अब जैसे कि दो प्रकार का जो सेना है तो इसको मार्च कैसे करना है, ये भी आइए हम समझते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ क्या करते हैं, एक चीज़ मामूली एग्जाम्पल के रूप में आपको हम देते हैं कि एक टोकरी में जो है, एक टोकरी में क्या करते हैं हम जो है, ठीक है, एक टोकरी में जो है हम 4 जो है आलू ले लिए हैं, ठीक है। फिर जो है क्या करते हैं, यहाँ जो है मान लीजिए जो है 6 जो है सो अथी क्या कर रहे हैं, कुछ भी टमाटर ले लीजिए, ठीक है। फिर जो है कुछ जो है सो आप ये ले लीजिए, 8 जो है कुछ अलग चीज़ ले लीजिए। अब इसको जो है सब तो मिला जुला है, मान लीजिए यहाँ मिला जुला है, मिला जुला क्या है कि यहाँ है, वहाँ है, यहाँ है, ठीक है, इस प्रकार से जो है। तो अब इसको जब एक लाइन में एकत्रित हम करेंगे तो एक समान कितनी लाइन में इसको हम रख सकते हैं, एक समान कितनी लाइन में रख सकते हैं। तो यहाँ जो है लाइन हम लगाएंगे इसको, कि लाइन मतलब जो है सो इस प्रकार से आपको लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लाइन में जब लगाना है तो एक रंग होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को वहाँ जो है दर्शाया गया है और वही चीज़ आपको निकालना है। तो जैसे कि इसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हरा वाली जो है, हरा वाली संख्या कितना है, 8 है, तो चलिए हम 8 दे दिए, ठीक है। फिर जो है आप देखिए वाइट वाली संख्या कितना है, 6 है, तो 6 दे दिए। फिर जो है आप क्या देख रहे हैं कि रेड वाली संख्या कितना है, रेड वाली संख्या जो है वो मेरा जो है 4 है, 4 दे दिए। चलिए ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, लघुत्तम विधि से निकालते हैं, थोड़ा सा हमको आसान होगा, यही चीज़ आपको जो है समझ जाइए, फिर हम एल्गोरिथम विधि पे चलेंगे, ठीक है। तो 2 से 2 चौका 8 और 2 तिया 6 और 2 दूना 4। अब जो है एक समान फिर भाग नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है, लेकिन ये हमको स्पष्ट हो गया कि यहाँ जो है एक समान 2 लाइन लग सकता है। तब आप क्या करते हैं, इसको जो है आसानी से जो है यहाँ एक तो हम दे दिए हैं, चलिए 1 2 3 4 कुल कितना है ये आप देख लीजिए, 18 है, 1 2 3 4 तो 9 9 लग रहा है, कितना लग रहा है, 9 9, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ अलग अलग भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन यहाँ आपको देखना है, क्या देखना है, तो ये ध्यान दीजिए, ये 8 वाली जो संख्या है वो कितनी है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ जो 8 वाली संख्या है उसको हम कुछ इस प्रकार से लाइन में लगा दिए। फिर जो है यहाँ 6 जो है वाइट वाली संख्या कितना है, तो चलिए वो 6 हो गया, और ये जो रेड वाली संख्या है वो 4 है, ठीक है। 2 2 लाइन जो है, 2 2 आदमी जो है एक दूसरे के पीछे लग रहा है। यहाँ जो है 6 है तो 2 2 लाइन बना हुआ है, तो 3 3 आदमी करके जो है एक लाइन में लगा हुआ है। फिर यहाँ क्या है, 8 है तो 4 4 आदमी करके जो है, लेकिन कितना स्तंभ यहाँ बना, यहाँ स्तंभ बना 2। कितना स्तंभ बना, आप इसको लाइन बोल सकते हैं, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको स्तंभ आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ कितना स्तंभ बन रहा है, यहाँ जो बन रहा है वो 2 स्तंभ बन रहा है ना, 2 लाइन बना। यही चीज़ आपको उसमें समझना है और करना है। तो आइए हम निकालते हैं, कैसे उसको निकालते हैं। निकालने के लिए तो बहुत आसान है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, एग्जिट पोल आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन एल्गोरिथम विधि कुछ अलग प्रकार का है, तो उस पर भी हम निकालते हैं और करके देखते हैं। चलिए यहाँ क्या है, 616 बराबर कितना है, 32। अब 616 में जो है 32 से भाग दीजिए तो कितना मर्तबा लग रहा है, ये आप ध्यान दीजिए। 616 में हम भाग देते हैं, चलिए 616 में हम भाग देते हैं 32 से, तो कितना प्रकार से आ रहा है, ठीक है। यहाँ Q बराबर कितना आ रहा है, आपको तो पता ही होगा ये फॉर्मूला,
ए बराबर कितना होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है, ठीक है। तो इसी पे आपको निकालना है, तो इस पे निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ आप ध्यान दीजिए यहाँ क्या कीजिएगा, q का मान आपको निकालना है। तो q तो मेरा रहा, ये रहा 19 और प्लस r का मान कितना होगा, यहाँ जो है 8, यहाँ 8 दे दिए, ठीक है। इस प्रकार से हम निकालते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आता है। अब जो है मेरा क्या हो रहा है, a का मान ये 32 आ जाता है और b का मान क्या आ जाता है, ये 8 आ जाता है। तो यहाँ 8 दिए, 8 चौका, अब इसमें भाग देते हैं तो 4 8 चौका 32 और यहाँ प्लस में क्या होता है, r बराबर 0। अब मेरा आंसर निकल के आ गया है। ये जो है 0 का ऊपर वाला संख्या लीजिए या फिर जो है आप 100% ये संख्या लीजिए, ठीक है। जिसमें जो है r बराबर 0 आ जाए वही मान जो है उसका b वाला जो स्थान होता है उसको आप मानिए। ये मान लेके चलते हैं तो आप हमेशा सही रहते हैं। यानी 8 स्तंभ क्या बनता है 616 और 32 सेना वाली टुकड़ी जो है कितना स्तंभ बनाती है, कितना लाइन बनाती है मार्च करने के लिए, 8 लाइन बनाती है। वो 8 लाइन में जो है वो अपना स्तंभ बना रही है, ठीक है। तो यहाँ आपका ये 8 उत्तर आ जाता है। इस तरीक़ा से आप इसको जो है आसानी से जो है यहाँ दे सकते हैं कि 8 स्तंभ बना रही है। चलिए अब इसको हम दूसरी विधि से समझते हैं, ठीक है। दूसरा विधि क्या है, दूसरी विधि से आपको समझने के लिए और भी आसान होगा। ये तो जो है हो गया आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा, ठीक है। अब जो है आप लघुत्तम विधि द्वारा इसको समझिए। लघुत्तम विधि द्वारा समझिएगा और उसमें थोड़ा सा और आसान होगा आपके लिए, ठीक है। क्या होगा, बहुत आसान होगा। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, 616 और 32 में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। 2 से दिए, 2 तिया 6 और यहाँ 2 पंचे 10 2 तिया 6 और एक में लगा, एक में नहीं लग रहा है 0 और 2 अट्ठे 16। फिर यहाँ जो है 2 एकान 2, 2 छक्के 12। चलिए फिर 2 से दिए, फिर 2 एकान 2, 2 पंचे 10 और 2 चौका 8। अब यहाँ जो है 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से दिए, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 और यहाँ 2 चौका 8। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अब हमको लग ही नहीं रहा है क्योंकि समान समान आना चाहिए, इसमें तो समान आ गया यानी 8, ठीक है। तो ये मेरा उत्तर तो 8 आ गया 100%। आप इस तरीक़ा से जो है SCF क्या यहाँ निकला है, SCF इसका हो गया 8। यहाँ भी SCF जो है कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक। लेकिन दोनों सेना की टुकड़ी कितना कितना लाइन बनाएगा, तो आप देख लीजिए यहाँ तो 8 लाइन बना रहा है, लेकिन एक लाइन में जो है 77 सेना रहेगी, ठीक है। 1600 क्या है, 616 वाली संख्या में जो है 77 सेना एक लाइन में रहेगी। तो 8 लाइन इसका बनेगा, ठीक है। इसका भी 8 लाइन, उसका भी 8 लाइन। इसमें कितना सेना रहेगा, तो 4-4 रहेगा। 4-4 जो है व्यक्ति करके जो है एक लाइन में रहेंगे और 8 स्तंभ वो खड़ा करेंगे, ठीक है। ये भी 8 स्तंभ, वो भी 8 स्तंभ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, जैसे ये है ना, ये कितना, ये 8 था तो 2 स्तंभ खड़ा किया तो कितना कितना 8 जो है 2 भाग में बट गया, 4 इधर 4 उधर। ठीक इस तरीक़ा से जो है यहाँ 616 है तो ये 8 लाइन में खड़ा हो रहा है, पर एक लाइन में कितना आ रहा है, 77 आ रहा है। 77 सेना लगेगी किस वाले में, 616 में। 32 में कितना, 4-4 करके, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप इस तरह जो है 8 लाइन बना लीजिए और एक में जो है 77 सेना खड़ा रहेगी, एक में जो है आपको उसी के नीचे दूसरा कलर का जो सेना होगा, मतलब मान लीजिए, ठीक है, तो वो आपको 4-4 जो है खड़ा रहेगी, ठीक है। इस तरह से वो एक लाइन हो करके 8 स्तंभ में 8 लाइन लग करके जो है मार्च करेगी, ठीक है। चलिए ये भी तीसरा प्रश्न आपका हल हो गया। अब आइए आगे हम बनाते हैं चौथा नंबर प्रश्न। हम पढ़ के देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है।
संकेत थोड़ा सा हिंट्स यहाँ दिया गया है, ठीक है। संकेत यह मान लीजिए कि x कोई जो है, ठीक है, x क्या है, x जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह इतना इतना या इतना के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। अब यहाँ आप समझ जाइए, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आपको इतना इतना को जो है ऑलरेडी जो है क्या कह रहा है, वर्ग करने के लिए। क्या करने के लिए कह रहा है आपसे, यहाँ जो है इसको कह रहा है वर्ग करने के लिए, ठीक है। दर्शाइए कि इन वर्गों को इतना या इतना के रूप में लिखा जा सकता है। तो आइए इसकी जो है आपको जांच करने के लिए बोला गया है, इसको आपको जांचना है, क्या करके, वर्ग करके, ठीक है। तो वर्ग किसको बोलते हैं ये भी आप समझिए, वो नहीं जानते हैं तो वर्गमूल और वर्ग वाला जो है वीडियो होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके आप सीख सकते हैं, ठीक है। वर्ग यानी कि स्क्वायर होता है, किसी चीज़ को अगर स्क्वायर पे हम लिखते हैं इसी को वर्ग बोला जाता है, ठीक है। तो आइए यहाँ जो है इसको स्क्वायर यानी वर्ग यानी रूट ही, सॉरी, इसको जो है स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको हम वर्ग बोलते हैं। तो आइए यहाँ पे क्या करना है, 3q को वर्ग करना है, ठीक है, 3q को वर्ग करना है, चलिए कर दिए। फिर यहाँ क्या दिया हुआ है, 3q और +1, इसको भी बोला है हमें वर्ग करने के लिए। तो आइए ये भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ इसको भी स्क्वायर करने के लिए बोला गया, किसको, 3q + 2, ठीक है, इसको भी हमको स्क्वायर करने के लिए बोला गया। इसके रूप में लिखा जा सकता है, इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब इसको जो है हमको जांचना होगा, जांचने के बाद ही पता चलेगा कि रियल में इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है आपको कोई भी संख्या आपको x मान के चलना है धनात्मक, कहाँ, तो q के जगह, किसके जगह, q के जगह। यहाँ क्या करना है आपको, q के जगह जो है कोई भी संख्या जो है मान के चलना है। आप जो है यहाँ m ही मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए। तो सबसे पहले हम वर्ग जब ये हुआ तो ये आप अलजेब्रा की पढ़ाई में आ गए हैं, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत यहाँ अलजेब्रा भी आना चाहिए, तभी जाके इसको जो है आप सिद्ध कर पाइएगा या फिर समझ पाइएगा। तो आइए यहाँ जो है हम क्या करते हैं, अलजेब्रा के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ जानते क्या हैं ये ध्यान दीजिए, a + b को अगर होल स्क्वायर किया जाए तो क्या कहलाता है, a² + 2ab और +b² होता है या नहीं होता है, ये आप जानते हैं। ठीक इस तरीक़ा से अगर इसको वर्ग करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, 3q यानी 3 × 3 × q² लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा जो है q लिख सकते हैं, लेकिन q² ही दे दिए हैं, q × q लिख सकते हैं लेकिन डायरेक्ट हम दे दिए हैं। अब यहाँ करना क्या है, हमको बोला क्या गया है कि 3m, तो देखिए इसको अगर स्क्वायर किए हैं तो आपको मानना कहाँ है, ये ध्यान दीजिए, आपको मान लेना है यहाँ, कहाँ मानना है, यहाँ पे आपको मान लेना है, ठीक है, यहाँ पे आपको इसको मान लेना है। तो इसको हम मान के जो है 3 × 3q², इस प्रकार से अब इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं m। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि 3m हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको स्क्वायर या वर्ग करने पे जो है 3q को वर्ग करने पे जो है हमको क्या 3m आता है, यानी इसको स्क्वायर करने पे हमको क्या आ जाता है, 3m आ जाता है। कब, यहाँ आपको लिखना होगा यहाँ, ठीक है, 3q = m मानने पर
क्या है, मानने पर क्या होता है, मानने पर 3m हो सकता है। यहाँ लिखिए, हो सकता है या आता है, होता है या हो सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीका से आपको यहाँ इसके उत्तर में आपको लिखना होगा। आइए चलिए, एक प्रश्न हम हल कर लिए, इसका उत्तर भी हम निकाल लिए। ये जो है इस प्रकार से आपको लिखना होगा और यहाँ जो है ये आपका आंसर आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा आपको ये लिख करके दर्शाना है कि 3q² बराबर हम क्या माने हैं। आप अगर x मानते हैं, यहाँ क्या करते हैं, अगर इसको x मानते हैं तो आपको ये 3x आएगा। ठीक है, यहाँ जिस चीज़ को मानिएगा वही चीज़ आएगा। तो आइए, यहाँ जो है एक फॉर्म मेरा जो है क्या 3m आ जाता है। ठीक है, अब जो है हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो इस तरीक़ा से ये मेरा हल हो गया। ये प्रश्न जो है इस प्रकार से हम लिख सकते हैं और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, वर्क करने पे। चलिए इसको हम साइड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से इसको लेते हैं। अब इसको बनाते हैं हम, किसको बनाते हैं, 3q+1 को होल स्क्वायर करने पर। जब ये हमसे जो है वर्ग करने के लिए बोला गया है, यहाँ भी वर्ग करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी, और दूसरा है प्रत्येक धनात्मक तब इसके रूप का लिखा जा सकता है, इनमें प्रत्येक वर्ग कीजिए, है ना। आपको बोला जा रहा है कि वर्ग कीजिए और वर्ग, इनको वर्ग करने पे इतना या इतना लाना है। तो चलिए ये हम ला करके देखते हैं। अब इसको वर्ग करते हैं तो हमको क्या मिलता है, a+b इसको मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b। तो a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a², यानी 3 × 3 और यहाँ q² हम लिख दिए। 3 × 9 होता है ना, तो यहाँ जो है 3 × 9 इस प्रकार से हम लिख दिए हैं। और प्लस क्या है, यहाँ प्लस में दिया है 2ab, यानी प्लस में यहाँ 2 और a का मान कितना है, गुने 3q और b का मान कितना है, 1। ठीक है, यहाँ कुछ बढ़ा जा रहा है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं, +b²। तो यहाँ b² के जगह क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हम दे दिए। ठीक है, फिर यहाँ आप देखते हैं क्या कि यहाँ हम इसको ब्रैकेट करते हैं। ब्रैकेट जैसे इसको हम लिए हैं ना, घटाए हैं, ये किए हैं ना, तो यहाँ भी ब्रैकेट हम ले लेते हैं। तो इसको 3 ले लिए ब्रैकेट, क्योंकि 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 कहाँ, यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है और 3 यहाँ भी कॉमन है। क्यू हम नहीं लेंगे, क्योंकि क्यू भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों में क्यू है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमको क्यू नहीं लेना है, कोई एक चीज़ ले लिए हैं, 3 ले लिए हैं, क्योंकि प्रश्न में हमको 3 का जिक्र है और 1 का जिक्र है, यहाँ भी 3 का जिक्र है। तो 3 को हम यहाँ ले लिए। अब इसको हम क्या करते हैं, 3q² प्लस यहाँ कितना बचता है, 2q। ठीक है, इसको ऐसे हम कर दिए। ठीक है, और +1 हम लिख लिए। इसको जो है स्क्वायर करने पे 1 ही आता है। अब यहाँ जो है मेरा प्रश्न यहाँ भी बन रहा है कि बिल्कुल सटीक है। फिर यहाँ क्या करते हैं आप कि इस सब को जो है आप क्या कीजिए, या तो x मान लीजिए, अन्यथा m मान लीजिए। ठीक है, x मानते हैं या फिर जो है m मानते हैं। तो यहाँ क्या लिखते हैं, 3x और प्लस ये 1, अन्यथा जो है आप 3m + 1 लिख सकते हैं। किसको, कोई एक चीज़ मानने पर। अगर x मानते हैं तो इस प्रकार से लिखिएगा, m मानते हैं तो इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी आ जाता है। तो यहाँ भी वर्ग करने पे हमको क्या आ रहा है, ये आ रहा है। लेकिन ये जो माने हैं हम, ये आपको लिखना होगा। क्या होगा, लिखना होगा। क्या लिखना होगा, यहाँ 3q² प्लस 2q बराबर m। ठीक है, चलिए m को मानने पर, क्या
मानने पर, ठीक है, क्या आता है मेरा 3m+1 हो जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो है आपको जो है यहाँ लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि आप जो भी कुछ मानिएगा, जहाँ भी मानिएगा, तो आपको वो चीज़ दर्शाना होगा और दर्शाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपको इसको जो है दर्शा देना है कि हम जो है यहाँ जो है 3q प्लस जो है 2q बराबर m माने हैं। ठीक है, m माने हैं, तब जो है ये प्रश्न मेरा क्या हो गया है 3m+1। ठीक है, अब इसका तो जिक्र नहीं है, तो इस तरह से लिखने के बाद ये मेरा आंसर आ जाता है। तो यहाँ हमको कितना, इतना ही तो दिया गया था 3m+1, है ना। यहाँ यही चीज़ हमको सिद्ध करने के लिए बोला गया है, तो ये भी मेरा प्रश्न क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, अब आइए यहाँ इसको जो है हम हल करके देखते हैं। 3q+2 इसको क्या बोले हुआ, वर्ग कीजिए। तो यहाँ हम 3+q+2 को जो है हम वर्ग कर चुके हैं। अब इसके बराबर हम फिर अब निकालते हैं, तब हमको ये निकालना है, क्या निकालना है, ये चाहे ये। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक को निकाल के देखना है आता है या नहीं आता है। तो फिर इसको करते हैं 3×3q² प्लस क्या है 2ab, तो 2 और a कितना है मेरा 3q और b कितना है मेरा 1 है, और यहाँ क्या हो गया प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। b के जगह कितना है 2 है, तो 2 गुणे 2 यानी 4 आ गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। चलिए इसको क्या करते हैं, हम आपको b² वाला जो है फॉर्म आपको चेंज कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको आ गया a² प्लस b² और प्लस 2ab। ठीक है, इस प्रकार से आपका आ गया। अब आइए इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हमको देखना है कि बैठ रहा है कि नहीं, क्या चीज़ ऐसा ले जो हमको 1 आ जाए, लास्ट में जो है 1 आए। इसमें से अगर हम 4 लेते हैं तो 4 तो 1 में है, बाकी नहीं है। यहाँ 2 लेते हैं तो इसमें से नहीं आता है, इसमें से आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम 3 पदक है, कितना पदक है 1 पदक 2 पदक और ये 3 पदक आ गया है। ठीक है, तीनों पद में से हम कुछ कुछ ऐसी चीज़ है जो ले लेंगे। तो लेने का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 3 और 3 को डायरेक्ट हम 9 ले लेते हैं। 9q² प्लस 3 दूना 6q और ये प्लस 3 + 1 कर देते हैं। 4 को अब हम क्या करते हैं 2 टुकड़ा कर देते हैं। तब क्या देखते हैं कि इस पदक से भी हम 3 ले लेते हैं, यहाँ से भी 3 ले लेंगे क्योंकि 3 दूना 6 होता है, यहाँ से भी 3 ले लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि इस तरीक़ा से हम लिखते तो थोड़ा लंबा चला जाता है, इसलिए शॉर्ट में कर दिए हैं। चलिए अब यहाँ हम क्या करते हैं, 3 ले लेने पे हमको क्या हो रहा है 3q² प्लस यहाँ 2q प्लस यहाँ 1 रहता है, और इसको हम क्या करते हैं, ये मेरा जो है पदक अलग हो गया क्योंकि हम 3 से अब 4 पदक कर दिए। यहाँ जोड़ देने पे पदक जो है बढ़ जाता है। तो ठीक है, अब यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ पे आपको ये करना है, ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, इतना को आपको m मान लेना है। क्या करना है, m मान लेना है। ठीक है, x मान लीजिए, m मान लीजिए, कोई भी चीज़। यहाँ हमको प्रश्न जो है इस रूप में बोला गया है, इसलिए यहाँ पे हम m मान रहे हैं। ठीक है, तो अब इस तरीक़ा से इसको आसानी से लिख सकते हैं 3m+1। ठीक है, तो यहाँ जो है फिर आपको वही चीज़ करना होगा। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है 3q², यहाँ आपको लिखना होगा यहाँ 3q² प्लस 2q और प्लस 1 बराबर क्या m मानने पर। ठीक है, क्या बनता है m मानने पर, हाँ 3m+1 बनता है या हो सकता है। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, इस तरीक़ा से जो है आप यहाँ
लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए ये भी आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ इतना मानने पे, कितना, इतना मानने पे, क्या, m मानने पर। ठीक है, तो इस तरह जो है मेरा जो है, इस तरह जो है चौथा प्रश्न भी जो है मेरा बन जाता है कि इसको अगर हम वर्गाकार यानी वर्ग करते हैं तो मेरा मान 3m और 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है, हो सकता है। ठीक है, तब आइए अब जो है सो हम पाँचवा नंबर का जो है ये प्रश्न बना रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके जो है दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना, इतना या इतना का रूप का हो सकता है। यहाँ 3 प्रश्न दिया गया है, 9m और 9m+1 या फिर जो है 9m+8 का रूप का हो सकता है। तो आप जो है सेम जो है वही प्रक्रिया कीजिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन आप जानते ही होइएगा। यूक्लिड विभाजन किसको बोलते हैं? ए बराबर क्या होता है? BQ और +R। इसमें आप कुछ भी कीजिए पर इस रूप में आपको लाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज़ और बता दिया है आपको। क्या बताया है? कि घन करने के लिए यानी इस रूप में लाने के लिए इसको क्या कीजिए? घन कीजिए। घन किसको बोलते हैं? तो आपको अभी अभी बताए हैं स्क्वायर जो है आप वर्ग जानते ही हैं। इसी को जो है पावर बढ़ा देने से जो है इसको क्यू यानी कि इसको घन बोलते हैं। पावर 3 को क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल इस सब के बारे में जो है नीचे जो है आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, नहीं जानते हैं तो ये सब जो है आप जा करके सीख सकते हैं वहाँ। ठीक है, अब यहाँ आइए, यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस सब का मान देख लेते हैं, किस किस का मान हमको दिया है, किसका नहीं दिया है। ठीक है, और उसको हमको घन में बदलना है। तो यहाँ क्या करते हैं, पहले क्या ले लेना है? 9m। अब इस सभी के बराबर जो है ये 9m है। अब इसमें आपको कैसे क्या मान लेना है? क्या करना है? किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, इसमें कोई भी धनात्मक पूर्णांक है जिसको आप तोड़ करके इस रूप में लिखिए, लेकिन घन करने पर। यहाँ एक शर्त दिया है, घन करने पर। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ इस फॉर्मेट पे हम ले लेते हैं। तो यहाँ 9 जो है मेरा b का मान है, यहाँ b बराबर कितना आ जाता है? 9 आ जाता है। तो यहाँ b के स्थान पे हम क्या करते हैं? 9 दे देते हैं। ठीक है, और r के स्थान तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन r के जगह हम क्या करते हैं? सो ध्यान दीजिए, r के जगह हम क्या करते हैं? 0 ले लेते हैं। ठीक है, r के अगर हम 0 ले लेते हैं तो कोई हर्ज है, क्योंकि यहाँ जो है 9q + r, तो क्या आएगा? बराबर 9q ही आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करना क्या है, आप इसको घन कीजिए। ठीक है, इसको घन कीजिए या इसको घन कीजिए। ठीक है, आपको घन करने के लिए बोला गया है, तो इन तीनों में से किसी को आप घन कीजिए, बात बराबर ही आएगी। ठीक है, तो वही चीज़ आपको समझाने के प्रयास किया गया है कि आप इस सब को घन करके हमको बताइए कि इतना आता है या नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि 0 मेरा अभी कोई काम का है नहीं, तो बराबर वहाँ का आता है स्थान, तो डायरेक्ट उसको और इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए डायरेक्ट उसको और इसको ले लेते हैं। यहाँ बीच वाला संख्या हम क्या करते हैं? तो हटा देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसको ले लेते हैं। चलिए, अब यहाँ जो है इसको लेने पे हम क्या देख रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ इसको अब अगर हम इस प्रकार से ले लिए हैं तो अब क्या देखते हैं, एक क्यू हो जाता है, बराबर जो है यहाँ 9 × 9 और क्यू जो है ये भी 3 बार लिखाएगा। ठीक है, क्यू भी 3 बार लिखाएगा, है ना, इस प्रकार से। तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्यू बराबर जो है क्यू हो सकता है। और यहाँ क्या करते हैं हम, 9 × 81 हम लिख सकते हैं, 81 क्यू का पावर 3 और यहाँ गुने 9। ठीक है, अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, 81 क्यू, क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं? तो स्पष्ट रूप में जो है हाँ, इसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका जो है प्रश्न भी बन जाता है, ये भी ध्यान दीजिए।
यहाँ पे क्या होता है, ये आपका प्रश्न बन जाता है। यहाँ क्या होता है, ये आपका जो है प्रश्न यहीं पे जो है आपका बन जाता है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहीं पे आपका प्रश्न बन जाता है। आपको करना क्या है, इसको आपको m मान लेना है, ठीक है। इसको क्या करना है, m मान लेना है। तो यहाँ पे आप बराबर में लिख सकते हैं, ये 9 का 9 आ गया और ये m का m आ गया, ठीक है। इस तरीक़ा से इस m को आसानी से जो है आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ इस फॉर्म में लिखने के लिए आपको यहाँ लिखना होगा, इस बीच में एक स्पेस बनता है। क्या बनता है वो स्पेस, ये आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ लिखना होगा, ये क्या लिखना होगा, यहाँ 81Q पावर 3 या घन मानने पर 81 बराबर कितना m मानने पर, ठीक है, 9m होता है। इसको मानने पर क्या प्राप्त होता है हमको, 9m। यहाँ 9m प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपको लिखना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि जो है इतना को आप किए तो क्या किए, तो इतना बराबर जो है इसके बराबर आप क्या मान लिए, इसके बराबर आप क्या मान लिए, इसके बराबर आप m माने हैं। ये आपको दर्शाना होगा, तभी जाके जो है 9m होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बराबर m माने हैं, ठीक है। क्या माने हैं, m माने हैं, तभी जाके जो हमको क्या मिलता है, ये 9m प्राप्त हो जाता है, जो कि मेरा ये सिद्ध हो जाता है, ठीक है। AQ बराबर 9m, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये मेरा पहला प्रश्न जो है हल हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न जो है सो इसको देखते हैं। यहाँ +1 जोड़ दिया गया है। अब ये भी इसके फॉर्म में आता है या नहीं आता है, यही आपको चेक करना है, ठीक है। इसे देख लीजिए। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, घन करना है। तो यहाँ जो है फॉर्मूला एक को आपको जो है यहाँ जो है एक फॉर्मूले की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या है, a + BQ बराबर क्या होता है, ठीक है। तो बराबर आप जानते हैं क्या होता है, AQ + 3a² b + 3b² + BQ। अगर अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो आप अलजेब्रा का जो है ये फॉर्मूला सब है, ये आप जो है शॉर्टकट है, ये आप याद कर लीजिए। अन्यथा जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप जा कर के देख लीजिए, ठीक है, वहाँ से सीख सकते हैं। तो आइए इस फॉर्मूले पे हमको क्या करना है, इसी फॉर्मूले पे जो है हमको काम करना है, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ रख देते हैं। अब हम इसी फॉर्म में जो है इसको लिखेंगे। क्या करते हैं, यहाँ AQ करते हैं। AQ बराबर यहाँ पे B मेरा कितना है, 9 है, और यहाँ Q का Q हो गया, ठीक है, प्लस R के जगह कितना है, 1 है। अब इसको हम क्या करते हैं, घन करते हैं। तो अब इसको घन करेंगे तो क्या होता है, यहाँ A + BQ का बराबर क्या होता है, तो यहाँ जो है सो हम थोड़ा ये लंबा जाएगा, इसको थोड़ा पीछे ले लेते हैं। AQ बराबर यहाँ क्या होता है, 9 × 9 × 9, और डायरेक्ट इसको हम क्या किए हैं, Q को Q कर दिए। ये तो सिर्फ मेरा एक फॉर्म हो गया। अभी लिखना हमको 3 फॉर्म और है, 3 यानी कि 3 पदक और है मेरा। ये एक पदक हो गया। दूसरा पदक मेरा यहाँ बनता है, क्या बनता है, 3 × कितना है, 9 डबल 9 देना है हमको, ठीक है, 9 × 9, और क्या है, Q है, तो Q क्या लिखना है, स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद गुने कितना है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखते हुए हमको हर प्रश्न बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस फिर तीसरा पदक हम लेते हैं। तीसरा पदक में क्या आता है मेरा, 3ab²। तो 3 का 3 हम दे दिए। a का कितना मान है, a के जगह मेरा 9Q है, तो यहाँ 9 और Q
और गुने 1 स्क्वायर, ठीक है। अब जो है प्लस कितना है, तो प्लस मेरा आता है कितना, यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस फिर कितना आता है BQ, तो 1 को पावर Q हम कर दिए, ठीक है। ये 4 पदक मेरा बन जाता है कितना, यहाँ प्लस से 1 पदक। चलिए इस पदक को ही हम एक रूप दे देते हैं। चलिए इस पदक को जो है हम एक रूप दे देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप पदक को जो है पहचान सकें, ठीक है। इस तरह मेरा जो है 1 पदक 2 3 और ये 4 पदक बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या करना है सो ध्यान दीजिए। चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, एक फॉर्म में ले आते हैं। ये थोड़ा जो है लंबा है, इसको आपको समझना है और बहुत ही आसानी से आपको समझना है, कोई ज़्यादा जो है माथापच्ची नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा लंबा है तो आसानी से बनाइए और टाइम दे करके बनाइए ताकि जो है आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ तो Q, यहाँ भी Q, ठीक है। चलिए इसको यहीं हम लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ तो इस फॉर्म में हम लिख लिए। अब इसमें से हमको क्या सब लेना है जो कि हमको क्या आ जाए, 9m+1 आ जाए, ठीक है। यहाँ हम कौन सी ऐसी चीज़ लें जो हमको 9+1 आ जाए, कितना ये आ जाए। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, यहाँ 9 है, चलिए 9 हमको चाहिए, 9 ले लेते हैं, 9 लेते हैं, तब बचता है इसमें से कितना है, 9 9 81, ठीक है। Q का Q, ठीक, प्लस इसमें से एक 9 ले लिए तो 9 तिया 27। अब ये 1 है तो 1 का 1 ही रहा, ठीक है। चलिए ये जो है Q² हो गया, प्लस यहाँ क्या है, यहाँ हम 9 लेते हैं तो 3 एकान 3 और Q, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, और +1 है, इसको हम छोड़ देते हैं वहीं, ठीक है। यहीं तक हम जो है फॉर्म ले लेते हैं। अब इसको +1 रहने देते हैं क्योंकि इसका घन करने पे जो है 1 ही हमको प्राप्त। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि इतना को आप क्या कीजिएगा, m मान लीजिए, ठीक है। कितना को, इतना को अगर m मान लेते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या देखते हैं, इतना को अगर हम m मान लेते हैं तो 9m+1, जैसे सेम आप जो है चौथा नंबर प्रश्न बनाए हैं सेम उसी प्रकार से ये भी है। इसमें बस फर्क इतना है कि उसमें स्क्वायर था, इसमें पावर घन दे दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। और इतना बराबर फिर क्या होता है, यही आता है, यानी इतना हमको प्राप्त हो जाता है, क्या, इसको घन करने पे। यानी यहाँ है ना AQ बराबर कितना होता है, 9m+1 प्राप्त हो जाता है। फिर आपको इसको मान लेना है, जैसे यहाँ 81Q का पावर 3 दिए हैं बराबर m, तो यहाँ आपको लिखना है 81Q का पावर 3 प्लस 27Q² प्लस 3Q बराबर जो है हम m मानने पर, ठीक है। ये आपको लिखना ही लिखना है, जो चीज़ हम लिखे थे ये चीज़ जो है आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। ये चीज़ क्या करना है, आपको लिखना ही लिखना है। चलिए इसको भी हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं ताकि जो है आसानी से हम लोग क्या करें, इसको लिख पाए और समझ पाए, ठीक है। चलिए यहाँ हम थोड़ा शॉर्ट कर दिए हैं। अब इसको यहाँ हम लिखते हैं, तो चलिए यहाँ हम इसको हटा देते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं हम, ध्यान दीजिए, यहाँ ठीक है 81Q के पावर 3 प्लस 27Q के पावर स्क्वायर प्लस 3Q बराबर m मानने पर, m मानने पर, ठीक है, m मानने पर हमें, ठीक है,
ए क्यू बराबर 9 क्या होता है एम, ठीक है, 9 m + 1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया कि इसको अगर हम घन करते हैं फिर भी हमको इतना प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए कि यूक्लिड विभाजन द्वारा ये आपको लिखना ही लिखना है, इस तरीक़ा से आपको बनाना है और इसको m मान लेना है। मानने के बाद इतना आपको क्लियर करना है। क्लियर क्या करना है तो ये आप जान लीजिए कि क्लियर में जो है ये आपको करना ही करना है, ठीक है, कि यहाँ से जो है इतना बराबर जो है इसको क्या कर रहे हैं आप, इसको जो है m मान रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको आप m मान रहे हैं, ये चीज़ आपको दर्शाना है, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको दर्शाना होगा कि इतना को हम क्या किए m मानने पर, ठीक है, हमें ए क्यू बराबर इतना प्राप्त होता है, ये आपको लिखना है। चलिए ठीक इसी तरीक़ा से जो है आप इसको भी जो है सेम वैसे ही जो है आप बना सकते हैं। चलिए वो भी बना करके देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, या एक है तो एक को यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको हम 8 कर देते हैं, क्या करते हैं 8 कर देते हैं। प्रोसेस मेरा सेम वही रहेगा। अब इसको क्या करते हैं 8 कर देने पे हम क्या देखते हैं, ठीक है, इसको 8 कर देने पे हम क्या देखते हैं, सेम मेरा वही प्रोसेस रहेगा, ठीक है। एक चीज़ का आप ध्यान दीजिए। चलिए इसको 8 हम कर दिए। अब इसको घन करने पे हमको क्या प्राप्त होता है, तो आपको जैसे वो अगला प्रश्न में जो है आप देखे हैं, ठीक है। इस 9 को जो है 3 मरतबा हम लिख दिए, है ना। ए क्यू, तो ए क्यू ए मेरा ये आ गया, बी मेरा ये है, तो ए क्यू यानी कि 9 गुने 9, ठीक है, और क्यू का पावर हम 3 करिए देते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। फिर जो है यहाँ जो है प्लस में क्या है, प्लस में जो है 3a² + b है। तो यहाँ प्लस में हम क्या करते हैं ये ध्यान दीजिए, प्लस में जो है 3 का 3 हम दे दिए, ठीक है। चलिए 3 का 3 दे दिए, गुने कितना है मेरा a² यानी 9q, यहाँ 9 2 बार आ रहा है, 9 गुने 9 गुने q² गुने 1, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अब जो है आगे क्या देख रहे हैं हम, आगे और भी जो है लंबा जा रहा है, ठीक है। तो इसको और हम थोड़ा सा जो है लंबा शॉर्ट में करेंगे। चलिए अब कुछ इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ जो है हम क्या देखते हैं कि फिर जो है प्लस है, तो प्लस हम कर दिए। अब 3 यहाँ फिर 3, ए का मान कितना है, ए का मान है मेरा गुने 9q, और बी का मान कितना है 8² है, ठीक है, और प्लस 8 के पावर q आता है, ठीक है। बस इतना आपको करना है। अब यहाँ जो है निकाल लिए, तो इसमें हमको करना क्या है, सेम वही करना है। ए बराबर ए क्यू बराबर जो है क्या करना है, ए क्यू बराबर हमको क्या करना है, इसमें से इतना 9 हम निकाल लिए, तो ये बचा कितना, ये आप ध्यान दीजिए, ये बचा कितना, ठीक है। तो ये बच जाता है कितना, ये आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो है 81, ठीक है, q के पावर q प्लस 9 तिया 27 q, और ये 8 रह गया ना, तो गुने 8 भी डाल दीजिए, ठीक है, गुने 8 q², और प्लस यहाँ से हम लिए तो कितना हुआ 64 और 64 तिया कितना होता है 8 64, और 64 को 3 से गुना कर दिए तो कितना होता है 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, और कितना 6 त्रिक 18, 18 1 19, 192 q, और ये जो 9 है, कौन सा 9, ये वाला जो 9 है, ये हम क्या किए हैं ये ध्यान दीजिए, यहाँ जो ये 9 है इसको हम यहाँ ले चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अब बाकी यही चीज़ बच गया और ये बच गया, तो इसको जो है
तो यहाँ हम लिख दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं होगा। फिर यहाँ इसको आपको तोड़ना है, क्योंकि 8 के रूप में जो हमको लिखना है, तो 8 के रूप में जब आपको लिखना है तो यहाँ क्या करते हैं हम, ध्यान दीजिए, प्लस ही रखते हैं 8 क्यूब बराबर क्या होता है, तो 8 क्यूब बराबर होता है 512, ठीक है। 8 8 64 और 64 को 8 से गुना कीजिए, ठीक है। 8 8 कितना होता है, 8 8 64 और 64 को जो है जब गुना कीजिएगा तो क्या देखते हैं 512, 8 चौक 32 के 2, हाथ में रहा 3, 8 5 8 6 48 और 3 51, यानी 512 आता है। अब आपको यहाँ करना क्या है, 512 को 2 टुकड़े में कर दें। एक तरफ तो आपको 8 रखना है और बीच में प्लस करके जो है यहाँ क्या करना है, सो ध्यान दीजिए, यहाँ करना है आपको, ठीक है। 9 से अगर भाग देते हैं तो क्या लग जाता है, 9 8 72, नहीं, चलिए यहाँ पे आपको 500 कितना 4 ले लेना है। तो 504 आप जो है 2 टुकड़ा में यहाँ कर दिया। अब इसको 2 टुकड़ा में करके आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें जो है ये भी यहाँ से ब्रैकेट में आ जाएगा 9 में, तो 9 से अब आपको जो है भाग देना पड़ेगा। अब क्या करना होगा, इसको चलिए हम हटा देते हैं, ये फॉर्मूला अब मेरा काम का जो है यहाँ हो गया, काम समाप्त इसका। चलिए इस फॉर्मूले को हम हटा देते हैं। अब वहाँ हम क्या करते हैं कि 504 में जो है 9 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 9 से जब हम भाग देते हैं तो क्या देखते हैं, 5 1 9 5 45, ठीक है। चलिए यहाँ बचता है 5 और ये हो जाता है 9 6 के 54, ठीक है। ये लगभग जो है कट जा रहा है 9 6 के 54, यानी ध्यान दीजिए आप, ठीक है। भाग दे करके कुछ इस प्रकार से हम ले आते हैं। यहाँ एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा हमको, ठीक है। यहाँ क्या करना पड़ेगा ये आप ध्यान दीजिए, इसको 2 टुकड़े में जो है यहाँ हम कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक। ये आप ध्यान में रखिएगा। इसका जो है 512 को यहाँ 2 टुकड़े में किए, तो यहाँ जो हम क्या करते हैं ये ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस 504 को हम क्या करते हैं ब्रैकेट से बाहर लेते हैं। क्या करते हैं, 504 को जब 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 8 हम लिख दिए, ठीक है। अब 9 से तो हम अभी तक इसमें भाग नहीं दिए हैं, बट्टे हम यहाँ 9 दे देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ जो है आपका कितना आ जाएगा, 9 6 के 54, यानी 56 मरतबा वो कट जाता है। इस तरीक़ा से आप ले सकते हैं। अब बट्टा में अभी क्यों रख दिए हैं, क्योंकि ये जो है एक चरण और बढ़ता है तब जाके जो है ये आता, लेकिन आपको शॉर्ट में हम निकाल दिए हैं। चलिए आप निकाल लीजिएगा इसको। बस यहाँ आप क्या करना है, इतना को आपको m मान लेना है। क्या करना है, m मान लेना। तो अब देखिए ए क्यू यानी a का घन करने पर जो है 9m + 8, ठीक है। क्या होता है, 9m + 8 हमें प्राप्त होता है। तो आपको नीचे फिर वही लाइन लिखना है। क्या लिखना है, इसको देख लीजिए है या नहीं आता है। इतना को हम क्या किए हैं, m मान लिए हैं। तो a का घन करने पे 9m + 8 हमको आ जाता है, प्राप्त हो जाता है। प्रश्न जो कह रहा है वो प्राप्त होता है। तो फिर से आप क्या कीजिएगा, ये जो है आप लिख दीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ जो लिखे हुए हैं यहाँ पे आपको वो चीज़ लिखना होगा। क्या लिखना होगा, यहाँ वो चीज़ आपको दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा चीज़, इतना को जो है आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। यहाँ लिख देना है कि यहाँ इतना को बराबर इतना m मानने पर हमें इतना प्लस यहाँ 8 प्राप्त होता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हम जानते हैं।